नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम्स क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अलंकार। ये हमारे यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे पेपर में डेफिनेटली ही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है, जिससे आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। तो पहला क्या पॉइंट है? अलंकार क्या होता है? ठीक है, अलंकार का मतलब क्या होता है? जो आभूषण, शोभा, चमत्कार या सौंदर्य। ठीक है, किसी भी शब्द में उसकी जो शोभा बढ़ा दे उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार। इसकी परिभाषा क्या हम देंगे? जब किसी वाक्य में शब्द या अर्थ द्वारा चमत्कार अर्थात प्रभाव उत्पन्न हो जाए तो उसे अलंकार कहते हैं। यानी जब हम कोई भी अपनी बात कहते हैं तो अगर उसमें हम मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करते हैं तो वो जो बात होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है सुनने वाले के लिए। ठीक है, तो अलंकार का क्या परिभाषा हमने बताई? जब किसी वाक्य में शब्द या अर्थ द्वारा चमत्कार अर्थात प्रभाव उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक, अब अलंकार के तत्व या अव्यय या अलंकार के भेद। ठीक, तो अलंकार को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? शब्द के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। शब्द के आधार पर, जहाँ पर शब्द के कारण कोई भी शोभा बढ़े, किसी भी वाक्य के अगर शब्द के कारण शोभा बढ़ रही है तो उसे हम शब्द अलंकार कहेंगे। और जब किसी अर्थ के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो, यानी अर्थ के कारण किसी वाक्य की शोभा बढ़े तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्थालंकार। ठीक, तो आपके जो सिलेबस में है वो दो ही अलंकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। पर अगर इंटर तक की दो ही हैं, ग्रेजुएशन में 3 हो जाते हैं। एक उभय अलंकार, ठीक है, जुड़ जाता है उभय अलंकार। तो उभय अलंकार का क्या होता है? जब शब्द और वह अर्थ दोनों के कारण सौंदर्यता बढ़े तो उसे हम क्या कहेंगे? उभय अलंकार। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जैसे कहावतें हो गई, तुम्हारी लोकोक्तियाँ हो गई। ठीक, ये इसके उभय अलंकार के शब्द। अब पहला क्या है? ठीक, तो शब्द अलंकार हमने बता दिया जहाँ शब्द के कारण शोभा बढ़े। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण शोभा बढ़े या चमत्कार उत्पन्न हो। उभय अलंकार जब शब्द व अर्थ दोनों के कारण सौंदर्यता बढ़े। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्द अलंकार के भेद। तो शब्द अलंकार में हमारे कौन कौन से 5 टाइप्स आ जाते हैं? 5 भेद होते हैं शब्द अलंकार के भेद। अनुप्रास, यमक, ठीक, श्लेष, विवक्षा या प्रश्न अलंकार। ठीक है, तो ये 5 हो गए, जिसमें आपको 3 ही पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक, तो इसमें से पहला हमारा पॉइंट क्या है? अनुप्रास। तो आपने पढ़ा ही होगा इसको भी, पर एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो। व्यंजन मतलब जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ माँ और सा वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। इसके एक सिंपल सा उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे नभ में तारे, तेते तुम तारे हो। ठीक, एक एग्जाम्पल ये भी। ठीक, उसके बाद यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ कविता में यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो उसका जो अर्थ होता है
हर बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या कहता है? जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार। इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा? काली घटा का घमंड घटा, ठीक, काली घटा का घमंड घटा। तो एक घटा का मतलब होता है बादल और दूसरे का घटा का मतलब कम हो गया, ठीक है, घटा मतलब काले बादल, दूसरे का कम हो गया। तो जब कोई एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार, ठीक। उसके बाद आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपकना, ठीक है, चिपकना, ठीक। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो तो दो होने पर दो अर्थ दे, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होने पर अर्थ जो होता है वहाँ पर दो या दो से अधिक दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। दो अर्थ दे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, ठीक है, सावन एक मौसम हो गया और एक उसका पिया आया है, ठीक है। तो मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, यहाँ सावन का अर्थ दो अर्थ निकल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार, ठीक। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, रहीमन पानी राखिए, ठीक, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन, ठीक। तो यहाँ पर पानी शब्द का हम कितने बार, तीन तरीके से यूज़ किया गया है। एक पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ठीक, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। एक पानी का मोती के रूप में, एक चूने के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक। उसके बाद विस्सा या वक्रोक्ति, ठीक, इसे वक्रोक्ति को हम प्रश्नालंकार भी कहते हैं, ठीक। जहाँ पर ये आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्ज़ाम में ये सिलेबस में नहीं है, तो इसका वैसे समझ लीजिए। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। को तुम घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन पिए फिर क्यों आए फकरत। यहाँ पे को तुम क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो ये प्रश्न अलंकार हो जाएगा। कब, कौन, क्या, कैसे, कहाँ, तो ये सब इसके पहचान होती है, ठीक है। विप्सा क्या होता है? विप्सा तुम्हारा हर्ष, आश्चर्य, शोक, गलानी, जहाँ पर इस तरह के वर्ड्स पढ़ने पे तुम्हें अगर महसूस होते हैं तो वहाँ पे विप्सा होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? टोटल 10 होते हैं, ठीक, 10। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, विरोधाभास, अनियोक्ति, दीपक, विभावना अलंकार, ठीक। तो टोटल कितने होते हैं? 10 इसके अर्थालंकार के भेद होते हैं, जिसमें आपको क्या कौन कौन से पढ़ने होते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक। यही इम्पॉर्टेंट है, यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा का मतलब तुलना, ठीक। उपमा का अर्थ होता है तुलना। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक। पीपर पात सरिस मंडोला यानी जो पीपल का पत्ता होता है, जैसे जरा सी हवा लगने पर डोल जाता है, वैसे ही हमारा मन क्या होता है? विचलित हो जाता है या डोल जाता है, ठीक है। तो इसके तुलना वाले शब्द क्या होते हैं? सा, सी, से, समान, सरिस, जैसा तैसा, ज्यों त्यों आदि, ठीक। इसका दूसरा उदाहरण, मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक। तो यहाँ पर जो मुख को चंद्रमा के समान बता रहा है, ठीक, तो तुलना कर रहा है ना, एक चंद्रमा और मुख को क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उपमा अलंकार, ठीक।
अब इसको अगर इसकी डेफिनेशन देने की बात करें तो आप ये भी ये डेफिनेशन जो लिखी है इस डेफिनेशन को बता सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक। इसकी जहाँ उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक। इसकी डेफिनेशन ऐसे, तो उपमेय क्या होती है? जिसकी तुलना की जाए, ठीक। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, यानी मुख्य। उपमान जिससे तुलना की जाए, यानी चंद्रमा से। तो वाचक तुलना समानता बताने वाले शब्द जैसे अभी हमने बताया सा सी से। साधारण शब्द जो उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान हो, ठीक। तो ये उपमेय अलंकार हो गया, उपमा, ठीक। उसके बाद रूपक अलंकार, ठीक। इसकी डेफिनेशन, रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाए। भेद रहित आरोप का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी वस्तु को अगर बताते हैं तो अगर हम उसी को मान लें, यानी उसमें उन दोनों वस्तुओं में कोई हम भेद ना बता सकें, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक, ठीक है। जब उपमेय और उपमान में समानता हो और जहाँ उपमेय उपमान में कोई भिन्नता ना हो, कोई भिन्नता नहीं बता सकते। उदाहरण से समझेंगे इसको। देखिए, चरण कमल बंदो हर राई, यानी जो चरण कमल हैं, ठीक है, जो हरि के चरण हैं वो कमल के समान बता रहे हैं ना। नेक्स्ट हम मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब बच्चा क्या कह रहा है? मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूँ। तो अब वो चंद्र खिलौना ही लिए हो, तो अब इसमें तुम भेद तो नहीं कर सकते। अगर चंद्र खिलौना, चंद्रमा जो है उसका खिलौना चाहिए, तो उसमें कोई भेद आरोप तो है नहीं। इसका एक और एग्जांपल होता है, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। धन पायो, अब धन क्या होता है? रुपए पैसे। वैसे ही प्रेम रतन धन पायो, जैसे रुपए पैसे मिल जाता है वैसे प्रेम का रत्न मिल गया है, धन पायो। तो इसमें कोई अभेद, कोई भी भिन्नता नहीं बता सकते आप, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाता है, उस वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक। यानी उपमेय और उपमान में कोई भी भिन्नता ना बता पाए तो वहाँ रूपक अलंकार। अब उत्प्रेक्षा क्या होता है? जब किसी एक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के साथ संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। संभावना व्यक्त की जाए, जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की किसी दूसरे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के साथ संभावना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। इसके पहचानने के कुछ वर्ड्स हैं, जहाँ भी उदाहरण में जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, जनहु, मानो आदि शब्द आए तो ये क्या हो जाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। इसका उदाहरण क्या है? सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभाव। मनहु लगा है तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो ये हुआ, ये बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो इतने ही पूछे जाते हैं। देखो पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, या तो आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, अलंकार की कहेगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण सहित उदाहरण लिखिए, या कोई उदाहरण दे देगा और क्वेश्चन कहेगा कि पहचानो कौन सा अलंकार है, ठीक है, उसका अलंकार का नाम लिखिए। तो और में आता है दोनों में, तो इनकी डेफिनेशन और उदाहरण को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।